क्या वाकई एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसे अल्लाह ने खुद सजा दी? एक ऐसा हकमरान जिसके पास ताकत भी थी, दौलत भी थी और पूरी कौम उसके सामने झुकती थी, लेकिन उसके गुरूर ने उसे तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, जो समझता था कि उससे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन वो भूल गया कि एक ज़ात ऐसी भी है जो सबसे ऊपर है। कदीम ज़माने में एक अजीम सल्तनत हुआ करती थी, जहाँ का बादशाह अपनी ताकत पर बहुत नाज करता था। इसके महल सोने से सुजे हुए थे, इसके दरबार में सैकड़ों खादिम खड़े रहते थे और लोग उसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। वो बादशाह अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा कि उसने अपनी हुदूद भुला दी। वो कहता था, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लोग उसके खौफ से खामोश रहते, कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत न करता। लेकिन एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नेक इंसान इस बादशाह के दरबार में आया। वो ना तो डरा न झुका, बल्कि उसने सीधी बात कही, असल ताकत तो अल्लाह के पास है। ये सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चीख कर कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नेक इंसान ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं, हकीकत को बयान कर रहा हूं। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स ये सोच रहा था कि अब क्या होगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस शख्स को सजा दी जाए, लेकिन इस वक्त कुछ अजीब होने लगा। आसमान का रंग बदलने लगा, हवा तेज चलने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बड़ी ताकत हरकत में आ गई हो। बादशाह के चेहरे पर पहली बार खौफ नजर आया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। नेक इंसान ने आहिस्ता से कहा, ये सिर्फ एक इशारा है, अभी वक्त है, संभल जाओ। लेकिन गुरूर में डूबा हुआ बादशाह कहाँ मानने वाला था। उसने फिर हुक्म दिया, उसे ले जाओ। जैसे ही सिपाही आगे बढ़े, एक जोरदार आवाज गूंजी। हर कोई सहम गया। बादशाह के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं नहीं डरता। मगर हकीकत कुछ और थी। उसके दिल में पहली बार सवाल उठा था, क्या वाकई इससे बड़ी कोई ताकत है? ये सवाल उसकी नींदें उड़ाने वाला था और यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। बादशाह के दिल में उठने वाला वो सवाल अब एक तूफान बन चुका था, लेकिन उसका गुरूर उसे सच कबूल करने नहीं दे रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। महल के लंबे राहदारियों में खामोशी फैली हुई थी, लेकिन बादशाह की आंखों से नींद गायब थी। वो बार बार उसी बात को याद कर रहा था, क्या वाकई मुझसे बड़ी कोई ताकत है? वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश करता, नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खौफ बैठ चुका था। अगली सुबह दरबार सजाया गया। तमाम वज़रा, सिपाही और दरबारी मौजूद थे, लेकिन आज माहौल मुख्तलिफ था। सबके चेहरों पर संजीदगी थी। बादशाह तख्त पर बैठा और बुलंद आवाज में कहा, कल जो शख्स आया था उसे दोबारा मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही देर में वो नेक इंसान दोबारा दरबार में पेश किया गया। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे किसी चीज का खौफ ही न हो। बादशाह ने उसे गौर से देखा, फिर कहा, मैं तुम्हें एक और मौके देता हूं, अपनी बात वापस ले लो। नेक इंसान ने नरम मगर मजबूत लहजे में जवाब दिया, सच कभी वापस नहीं लिया जाता। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई उस तरह बादशाह के सामने खड़ा हो सकता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने सिपाहियों को इशारा किया, लेकिन इस बार उसके हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी। वो खुद भी महसूस कर रहा था कि कुछ बदल चुका है। इसी लम्हे एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह ने गुस्से से कहा, जल्दी बोलो। दरबारी ने कहा, अगर ये शख्स गलत है तो उसे दलील से शिकस्त दें, ताकि सब पर सच वाजे हो जाए। ये बात सुनकर बादशाह रख गया, क्योंकि वो जानता था कि कल वो बहस में जवाब नहीं दे सका था। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कहा, ठीक है, आज फैसला हो जाएगा। फिर उसने नेक इंसान की तरफ देखकर कहा, बताओ तुम्हारा रब क्या कर सकता है? नेक इंसान ने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, मेरा रब हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। बादशाह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एतमाद नहीं था। उसने कहा, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। नेक इंसान ने जवाब दिया, जो असल ताकत होती है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये जुमला सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया, आग तैयार करो। सिपाही फौरन हरकत में आ गए। महल के बाहर एक बड़ा मैदान था, जहां लकड़ियां जमा की जाने लगे। लोग दौड़ दौड़ से ये मंजर देखने आए। सबके दिल में खौफ था। कुछ लोग चुपके से कह रहे थे, ये ठीक नहीं हो रहा, लेकिन कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नेक इंसान को मैदान में लाया गया। उसके चेहरे पर वही सुकून था। एक सिपाही ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम मान लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। नेक इंसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सच को नहीं छोड़ सकता। आग भड़क उठी, शोले आसमान को छूने लगे। बादशाह ऊंची जगह खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर गुरूर भी था और अंदर कहीं खौफ भी। उसने बुलंद आवाज में कहा,
देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। पूरा मैदान खामोश हो गया। हर आंख इसी मंजर पर जमी हुई थी। जैसे ही सिपाही नेक इंसान को आग के करीब ले गए, अचानक हवा का रख बदल गया। शोले एक अजीब अंदाज में लहराने लगे। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ गैर मामूली होने वाला था। बादशाह ने यह मंजर देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो अभी भी खुद को मजबूत जाहिर कर रहा था। नेक इंसान ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की। इसी लम्हे मैदान में हर तरफ सन्नाटा था। सबकी नजरें उसी आग पर जमी हुई थीं। शौले बुलंद हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर चीज को जला देंगे। लेकिन फिर वो लम्हा आ गया। जैसे ही नेक इंसान को आग के करीब लाया गया, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके दिल दहल गए। आग की शिद्दत कम होने लगी। शोले जो आसमान को छू रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगे। लोग हैरान रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। सिपाही पीछे हट गए। इनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। बादशाह ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फैल चुकी थीं। पहली बार उसे अपनी ताकत छोटी लगने लगी। नेक इंसान आग के करीब खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। ऐसा सुकून जो सिर्फ सच्चे यकीन वालों के पास होता है। फिर हवा का एक झोंका आया और आग बिल्कुल ठंडी हो गई। ये मंजर देखकर लोगों के मना खुले के खुले रह गए। किसी ने धीरे से कहा, यह अल्लाह की निशानी है। एक और शख्स बोला, हमने आज सच देख लिया। दरबार के कुछ लोग फौरन झुक गए। इनके दिल बदल चुके थे। बादशाह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका गुरूर, उसकी ताकत, सब कुछ उसके सामने टूट रहा था। वो गुस्से से चीखा, ये सब जादू है। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा यकीन नहीं था। नेक इंसान ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये जादू नहीं, ये हकीकत है। ये अल्फाज तीर की तरह बादशाह के दिल में लगे। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसके जहन में वही सवाल गूंजने लगा, क्या वाकई में गलत था? लेकिन फिर उसके अंदर का गुरूर दोबारा जाग उठा। उसने खुद को संभाला और कहा, मैं कभी नहीं मानूंगा। यही वो लम्हा था जहां उसकी किस्मत का फैसला हो गया। कहा जाता है कि कुछ ही वक्त बाद बादशाह पर एक अजीब अजाब आया। उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। इसके करीबी लोग उसे छोड़ने लगे। वो जो कभी हजारों लोगों का हुक्मरान था, आहिस्ता आहिस्ता अकेला हो गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसका नाम लेने वाला भी कोई ना रहा। लेकिन दूसरी तरफ वो नेक इंसान जिसने सच का साथ दिया, उसका नाम लोगों के दिलों में जिंदा रह गया। लोग उसकी मिसाल देने लगे, उसकी हिम्मत को याद करने लगे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? गुरूर हमेशा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। और सच चाहे कितना ही कमजोर नजर आए, आखिरकार जीत जाता है। असल ताकत इंसान के पास नहीं, बल्कि अल्लाह के पास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को पसंद करें और ऐसे ही मजीद सबक आमूज वाकयात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।